ब्लैक रॉक, बिटकॉइन ETF और बिलियन डॉलर कंपनी लाइक माइक्रोस्ट्रेटेजी सब बिटकॉइन खरीद रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या ये सब रियल बिटकॉइन खरीदते हैं या फिर जस्ट अ पेपर बिटकॉइन। क्रिप्टो कम्युनिटी में एक कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है जिसे कहते हैं पेपर बिटकॉइन। इसके हवाले से कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मार्केट में एक ही बिटकॉइन पर मल्टीपल क्लेम हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर रियल में बिटकॉइन कितना है और क्या इंस्टीट्यूशन भी पेपर बिटकॉइन सिस्टम का हिस्सा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इंस्टीट्यूशन भी पेपर बिटकॉइन सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं, तो डोंट मिस एंड वॉच टिल द एंड। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए हमें पहले एक और मार्केट को देखना पड़ेगा और वो है गोल्ड मार्केट। क्योंकि जो चीज़ गोल्ड के साथ हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि अब बिटकॉइन के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। और एज यूजुअल दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल कंटेंट। और इस वीडियो में हम आपको पेपर बिटकॉइन का कंसेप्ट समझाने वाले हैं, तो डोंट मिस एंड वॉच टिल द एंड। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जब गोल्ड ट्रेड होता है तो लोग फिजिकल गोल्ड होल्ड करते हैं। लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए तो दुनिया का ज़्यादातर गोल्ड ट्रेडिंग होता है फ्यूचर में, ऑप्शंस में, ETFs में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी ट्रेडर अक्सर फिजिकल गोल्ड होल्ड ही नहीं करते हैं जब वो गोल्ड को ट्रेड करते हैं। वो सिर्फ एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करते हैं जो गोल्ड के प्राइस को रियल टाइम में ट्रैक करता है। और इसी कंसेप्ट को क्रिप्टो वर्ल्ड में कहा जाता है पेपर बिटकॉइन। लेकिन अगर अब बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह पेपर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होने लगे तो क्या इसका मतलब है कि मार्केट में रियल बिटकॉइन से ज़्यादा बिटकॉइन ट्रेड हो सकता है या फिर नहीं। अगर फर्ज के हम मान ले तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन के प्राइस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा अब हिस्ट्री में डीप डाइव करना पड़ेगा और ये कंसेप्ट समझना होगा कि पेपर बिटकॉइन कब से क्रिप्टो वर्ल्ड में एंटर हुआ। अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन लेवल पर बिटकॉइन पेपर बिटकॉइन का स्टार्ट हुआ दिसंबर 2017 में। उस वक्त लॉन्च हुआ CME बिटकॉइन फ्यूचर। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने बिटकॉइन फ्यूचर फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए। ये क्रिप्टो हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था उस वक्त, क्योंकि पहली दफ़ा वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशन को बिटकॉइन ट्रेड करने का मौका मिला। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस भी हुआ। CME फ्यूचर लॉन्च हुआ एग्जैक्ट उसी वक्त जब 2017 बुल मार्केट पीक पर था। यानी बिटकॉइन ऑलमोस्ट $20,000 तक पहुंच गया था। और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि फ्यूचर लॉन्च होने के बाद इस मार्केट ने अपना टॉप बनाया। क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर एक प्लेन मूव? इस डेरिवेटिव ने मार्केट डायनामिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर दी है फ्यूचर में। लेकिन अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि पेपर बिटकॉइन की कहानी यहाँ से शुरू हुई तो आप बिल्कुल गलत है। असल में इसकी रूट और भी पुरानी है और वो मिलती है हमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस के हिस्ट्री में। एक वक्त था जब क्रिप्टो वर्ल्ड में एक ही एक्सचेंज पूरी इंडस्ट्री पर डोमिनेट था और उसका नाम था मेटगॉक्स एक्सचेंज। शायद आपने यह नाम सुना होगा। मेटगॉक्स हैंडल करता था उस वक्त लगभग 80% ऑफ द ग्लोबल बिटकॉइन ट्रेडिंग। सोचिए अगर इतना ह्यूज एक्सचेंज कोलैप्स हो जाए तो फिर क्या होगा। और एग्जैक्टली हमने 2014 में देखा कि मेटगॉक्स एक्सचेंज कोलैप्स कर गया। मेटगॉक्स सडनली कोलैप्स हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक्सचेंजेस से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड बिटकॉइन मिसिंग थे। यूज़र के अकाउंट में BTC बैलेंस दिख रहा था, लेकिन एक्सचेंजेस के वॉलेट में वो बिटकॉइंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब लोग समझ रहे थे कि उनके पास अपना बिटकॉइन मौजूद है, लेकिन रियलिटी में उनके पास सिर्फ डिजिटल नंबर थे। जब वो विड्रॉल पे गए तो विड्रॉल हो नहीं पा रहे थे। यानी अननोइंगली वो होल्ड कर रहे हैं एक्चुअल बिटकॉइन नहीं, जबकि पेपर बिटकॉइन को होल्ड कर रहे थे। और अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्ली क्रिप्टो तक लिमिटेड थी तो फिर भी आप गलत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा रिसेंट फास्ट में भी हुआ। रिसेंट फास्ट में FTX एक्सचेंज जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज था वो कोलैप्स हो गया। FTX एक वक्त पर दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक था, लेकिन जब ये कोलैप्स हुआ तो लोगों को पता चला कि एक्सचेंज सीक्रेटली कस्टमर फंड को यूज़ कर रहा था ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और हत्ता के अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। लेकिन जब विड्रॉल सस्पेंड हो गए तो यूज़र को समझ आया कि अकाउंट में जो BTC बैलेंस उनको नज़र आ रहा था
वो सिर्फ एक पेपर बिटकॉइन बैलेंस था, ना कि एक्चुअल बिटकॉइन। यहाँ से एक और सवाल जन्म लेता है कि अगर एक्सचेंजेस ऐसा कर सकते हैं तो क्या फ्यूचर में जो इंस्टीट्यूशन ETFs के थ्रू बिटकॉइन खरीद रहे हैं, क्या वो भी पेपर बिटकॉइन क्रिएट कर सकते हैं या फिर नहीं? और अगर ऐसा है तो मार्केट में पेपर बिटकॉइन कितना इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए इनके सोर्सेस से समझते हैं कि कितना बिटकॉइन एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकता है। आज के टाइम पर पेपर बिटकॉइन 5 मेजर सोर्स से आता है और सबसे पहला सोर्स इसमें है क्रिप्टो एक्सचेंजेस का। एस्टीमेट के मुताबिक एक्सचेंज इस वक्त होल्ड करते हैं लगभग 15% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ द BTC। एक्सचेंजेस के बाद जो सबसे पावरफुल प्लेयर है वो है वॉल स्ट्रीट, और वॉल स्ट्रीट बिटकॉइन को बिटकॉइन ETF के थ्रू होल्ड कर रहे हैं। बिटकॉइन ETF ने ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट किया हुआ है। अब वो इन्वेस्टर जो बिटकॉइन को डायरेक्टली नहीं खरीदना चाहते, वो सिर्फ ब्रोकरेज अकाउंट से बिटकॉइन का एक्सपोजर ले सकते हैं थ्रू बिटकॉइन ETF। फिलहाल ETF कलेक्टिवली इस वक्त होल्ड करते हैं तकरीबन 1.6 मिलियन BTC और ये टोटल सप्लाई का तकरीबन 7% बनता है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करती है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि क्या ETF के पास वाकई उतना बिटकॉइन मौजूद है जितना वो क्लेम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ETF इशूअर अपने वॉलेट एड्रेस पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि जितना बिटकॉइन वो क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली उनके पास एग्जिस्ट भी करता है। अगला मेजर सोर्स है बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज, और उसमें सबसे फेमस एग्जांपल है स्ट्रेटेजी यानी माइक्रो स्ट्रेटेजी का। ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर का बिटकॉइन इस वक्त होल्ड करती है और ट्रेजरी कंपनीज कलेक्टिवली इस वक्त होल्ड करती है 1.1 मिलियन BTC। लेकिन जब इन्वेस्टर कंपनी का स्टॉक खरीदता है तो वो एक्चुअली बिटकॉइन नहीं खरीदता, वो एक क्लेम खरीदता है ऑन द बिटकॉइन, और वो सिर्फ एक तरह के कंपनी पे बिट लगा रहा होता है कि वो कंपनी को बिटकॉइन खरीद रहे हैं उनके लिए, यानी वो भी एक तरह का पेपर बिटकॉइन का एक्सपोजर है। इस सिस्टम का अगला प्लेयर है गवर्नमेंट्स। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है रफली 3,28,000 BTC। चाइना के पास लगभग है 190,000 BTC और UK के पास तकरीबन 61,000 BTC है, जो टोटल मिलाकर गवर्नमेंट के पास इस वक्त रफली 6,46,000 BTC एग्जिस्ट करता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बिटकॉइन सिर्फ सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक वर्जन DeFi वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। DeFi में एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं रैप बिटकॉइन, जैसे कि WBTC और CBTC। ये टोकन दूसरे ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल रैप बिटकॉइन प्रोटोकॉल कलेक्टिवली होल्ड करता है 3,80,000 BTC। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर मार्केट में पेपर बिटकॉइन का वॉल्यूम रियल बिटकॉइन से ज़्यादा हो गया तो क्या बिटकॉइन भी गोल्ड की तरह डेरिवेटिव डिनोमिनेटेड मार्केट बन सकता है या फिर नहीं? फर्ज करें अगर हम मान लें कि ऐसा है तो फिर बिटकॉइन के प्राइस पर, जैसे हमने पहले कहा, कि क्या इम्पैक्ट हो गया। इंटरेस्टिंगली अब तक पेपर बिटकॉइन का इम्पैक्ट मोस्टली पॉजिटिव रहा है बिटकॉइन पर, क्योंकि इसी सिस्टम ने बिटकॉइन को इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सेसिबल बनाया, मार्केट की लिक्विडिटी इंक्रीज़ की और एडॉप्शन एक्सेलरेट की। लेकिन क्रिप्टो का कोर प्रिंसिपल है, लेकिन ये सब क्रिप्टो के कोर प्रिंसिपल का खिलाफ है, और क्रिप्टो का कोर प्रिंसिपल अब भी वही है कि नॉट योर की नॉट योर कैन। मतलब यह है कि अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट से बिटकॉइन नहीं खरीदते तो वो आपका बिटकॉइन नहीं है, और उस बिटकॉइन का अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो टेक्निकली बिटकॉइन भी आपका नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर क्रिप्टो वर्ल्ड में आप एंटर कर गए हैं तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप क्या पेपर बिटकॉइन या पेपर क्रिप्टो करेंसी ख़रीद रहे हैं या फिर एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी ख़रीद रहे हैं। अगर आप एक्सचेंजेस के थ्रू, ETFs के थ्रू या उस थर्ड पार्टी के थ्रू आप क्रिप्टो ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पेपर क्रिप्टो या पेपर बिटकॉइन ख़रीद रहे हैं। इसके लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो समझना होगा, जिसके लिए क्रिप्टो एग्जिस्ट करता है। इस वक्त क्रिप्टो का मेन मकसद यही था कि वो लोगों को वो थर्ड पार्टी से जान छुड़ाएं, और जो एसेट आप ख़रीद रहे होते हैं वो एक्चुअली एसेट आपके पास हो, ना कि उस थर्ड पार्टी के पास।
तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझाया जाए कि ये एक्चुअली है क्या और आपको इससे कैसे बचा जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको डेली अपडेट्स और डेली वो चाहिए तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, तो वो चैनल ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।